हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि है बेसन मसाला भिंडी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बेसन मसाला भिंडी की रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सामग्री मैं ली हूँ भिंडी और बेसन, साथ ही ली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। तो भिंडी के अगले सिरे और पिछले सिरे को काट कर अलग कर लेना है और बीच से इस तरह से एक कट लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने एक भिंडी को काट लिया है। तो इसी तरह से सभी भिंडियों को काट कर मैंने तैयार कर लिया है। आगे के स्टेप में मैं ले रही हूँ बाउल में है भिंडी और इसमें डाल ले रही हूँ सबसे पहले हल्दी पाउडर और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ नमक, और अब इसमें हम मिला लेंगे चीनी। तो फ्रेंड्स, चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। इन सभी को डालकर हाथों से अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिला लिया और अब इसे हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक 5 मिनट होता है आगे का स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ली बाउल में डाल ली बेसन, साथ ही इसमें ऐड की जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब इसमें मैं ऐड कर ली चीनी, साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे नमक, और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ लहसुन का पेस्ट। इन सभी को डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है और धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए घोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से घोल तैयार कर लेना है और अब इसे हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक कि 10 मिनट होता है आगे का स्टेप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है पैन में डाल रही हूँ सरसों तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने दी हूँ दोस्तों। और फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया था तो भिंडी को भी निकाल कर इसे फ्राई होने के लिए तेल में डाल दी हूँ। तो इस तरह से सभी तरफ से पलटते हुए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो इसी तरह से मैंने सभी भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे अलग बर्तन में निकाल ली हूँ। और आगे 10 मिनट हो गया है। तो चलिए बेसन देख लेते हैं। तो बेसन भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो इसमें हम भिंडी को डालकर अच्छे से बेसन को भिंडी पे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। और साइड में इधर मैंने कढ़ाई लिया था, कढ़ाई में था सरसों तेल को गरम कर ली थी और इसमें एक एक करके फ्राई होने के लिए हम लोग भिंडी को डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी भिंडियों को डाल लिया और अब इसे हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो एक तरफ से ये गोल्डन कलर का हो गया है तो इसे पलट ली, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कलर का फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सभी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो तेल को छानकर चलिए इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सभी भिंडियों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। आगे मैंने उसी कढ़ाई में डाल लिया है तेज पत्ता, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च। इन सभी को डालकर अच्छे से चला लेना है दोस्तों। और अब इसमें हम प्याज को डाल लेंगे और चला लेंगे और अब इसमें हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें गोल्डन कलर आ गया है
तो अब इसमें मैं मिला ली हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, इन सभी को डालकर अच्छे से चला लेना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और अब इसमें हम डाल लेंगे टमाटर को। तो टमाटर को डालकर इसे चला लेना है और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। नमक को डालकर इसे चला लेना है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड की दोस्तों। इन सभी को डालकर अच्छे से चला लेना है और अब इसे हम ढकेंगे और मसालों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मसाले कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो इसे हम अब चला लेंगे और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करते हुए इसे चला लेना है और अब इसे हम ढकेंगे और वापस से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से उबल गया है। तो अब इसमें हम भिंडियों को डाल देंगे और भिंडी को डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छे से चला ली और अब इसे हम ढकेंगे और बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स भिंडी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो इसे चला लेंगे और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निशिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है बेसन मसाला भिंडी। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।